भारत ना 1965 में पाकिस्तान से जंग जीता, ना 1971 में पाकिस्तान से जंग जीता और ना ही 2025। इन तीनों जंगों में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। 1971 की जंग के अगर असल हकाइक सबके सामने रखे जाएं, तो हर मिलिट्री माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि उस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई थी। भारत के साबिक वजीर दाखिला ने क्लियरली ये कहा है कि पहलगाम वाकये में जो लोग मुलव्विस थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो भारतीय थे और उनकी ट्रेनिंग भी भारत के अंदर हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो प्रवीण सानी साहब ने भारत की जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है जंगी एतबार से, उस मिथ को तोड़कर रख दिया है और उसमें गलती किस शख्स की है, नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी की। तफसीलात क्या है, क्या कहा है प्रवीण सानी साहब ने, मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदंबरम जो है, उन्होंने क्लियरली इस चीज का एतराफ किया है कि पहलगाम वाकया, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। जो दहशतगर्द थे वो भारतीय थे, उनकी ट्रेनिंग भी भारत में हुई। उसकी डिटेल्स भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो एक घटिया खेल आज मकबूजा कश्मीर में खेला जा रहा है, कश्मीर की नौजवानों के साथ, मकबूजा कश्मीर की यूथ के साथ, वो भी एक्सपोज करेंगे, आपके सामने रखेंगे इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले बात करें चिदंबरम की, जो भारत के साबिक वजीर दाखिला है। उन्होंने भारत में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, उनका सत्यानाश कर दिया है बेसिकली उनकी उस स्टेटमेंट ने। और चिदंबरम कोई छोटे सियासतदान नहीं है, भारत के साबिक होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला रह चुके हैं, अहम बड़े ओहदे पर फाइज रह चुके हैं और उन्होंने क्लीन चिट दी है पहलगाम वाकये में पाकिस्तान को। फिर उन्होंने ठीक ठाक छितरोल की है मोदी हुकूमत की, जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान झड़प थी उससे मुताल्लिक भी क्या कहा है, मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। फिर मैं अपना मुख्तसर एनालिसिस भी शेयर करूंगा। भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदंबरम ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं है। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम पर फायरिंग के वाकये में 26 शहरी हलाक हुए थे, जिसका इल्जाम भारत ने बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर आयद कर दिया था। एक इंटरव्यू में भारत के साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि पहलगाम वाकये में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए। क्या मोदी सरकार ने इन दहशतगर्दों के पाकिस्तान होने की तस्दीक की? क्या उनके पास इस बात को कोई सबूत है कि पहलगाम वाकये में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे? भारतीय साबिक वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि हमला करने वाले भारतीय भी हैं और यह भी हो सकता है कि उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की हो। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यह बड़ी अहम बात है। बुनियादी तौर पर इस जुमले में वो इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस जुमले में भारत के साबिक वजीर दाखिला खुद एतराफ कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग भी मुमकिन तौर पर भारत में हुई होगी। अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में क्या तहकीकात की हैं। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदंबरम का कहना था कि मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। जंगों में नुकसानात दोनों तरफ होते हैं, भारत को भी नुकसानात उठाना पड़े होंगे। जो झूठ बोलता है ना, वो अजीत डेविल जो है, जिसने कहा था कि हमारा तो एक शीशा भी नहीं तोड़ा, गो के उनका जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वो ये कहता है कि हमारे जहाज जो है वो तबाह हुए। कैप्टन शिव कुमार, भारतीय डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में, उसने एतराफ किया हमारे जहाज तबाह हुए। जो भारत के साबिक वजीर हैं, मौजूदा रुकन है, बीजेपी से उनका ताल्लुक है, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा हमारे 5 जहाज गिरे, जिसमें राफेल भी शामिल है। इसके अलावा कई लोग, भारत के जो इंडियन एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन है AK भारती, उन्होंने भी कहा कि हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अजित डेवल, शैतान नंबर 2 भारत का, वो ये कहता है हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा तो एक शीशा भी नहीं टूटा। तो चिदंबरम कह रहे हैं कि भारत को यकीनी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा होगा, लेकिन मोदी हुकूमत इस हवाले से खामोश है, कुछ नहीं बता रही कि क्या नुकसान हुआ। मजीद वो कहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि जंग बंदी में डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं।
अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी में किरदार है तो हम उसका एतराफ क्यों नहीं करते? भारत के हमसाया समेत किसी भी मुल्क ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जारहियत की। शंघाई कॉर्पोरेशन, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, यानी डिप्लोमेटिक महाज पर भी भारत को चपेड़े खाना पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं चिदम्बरम, वो कह रहे हैं ना ब्रिक्स ने पाकिस्तान का नाम लिया, ना सार्क ने लिया, ना ही शंघाई कॉर्पोरेशन ने। इनफैक्ट शंघाई कॉर्पोरेशन में तो जो एलामिया जारी नहीं हो सका, जो शैतान नंबर 4 है भारत का, राजनाथ सिंह, उसकी वजह से उस स्टेटमेंट में भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया था, जो भारत ने जाफर एक्सप्रेस में मासूम लोगों को शहीद किया बलूचिस्तान के अंदर, उसका जिक्र था। भारत के हाजिर सर्विस नेवल कमांडर कुलभूषण यादव का जिक्र था, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, लेकिन पहलगाम वाकये का जिक्र नहीं था। क्यों? क्योंकि दुनिया को इस चीज का यकीन है कि यह भारत ने खुद करवाया पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ जंग करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, लेकिन मुंह की खाना पड़ी उसके अंदर भारत को। राफेल भी तबाह करवाए, फ्रांस का भी नुकसान, S-400 तबाह करवाए, रशिया को बदनाम करवाया, इजरायली पायलट्स जहां पर बिठाकर उनसे ड्रोन्स ऑपरेट करवाए, उनको भी चपेड़े पड़वाई पाकिस्तान से। यह सब कुछ करवाया भारत ने, फिर 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करवाई अपनी। तो चिदम्बरम जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये सब कुछ नहीं हुआ। जो भारत कहता है ना कि हम लोगों ने गुज़िश्ता 11 साल में अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर की है, हमारी डिप्लोमेसी इतनी कामयाब रही है कि विश्व मित्र बन गया भारत, दुनिया में हर मुल्क भारत का दोस्त है। कहते हैं कोई दोस्त नहीं है भारत का, कोई एक मुल्क महासवा इजराइल के भारत के साथ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जो है वो मुलव्वस है इस पहलगाम वाकये के अंदर। ना शंघाई कॉर्पोरेशन ने पाकिस्तान का नाम लिया, ना ब्रिक्स ने लिया। शंघाई में तो चलिए पाकिस्तान है, सार्क में पाकिस्तान, ब्रिक्स में तो पाकिस्तान नहीं है। ब्रिक्स ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पर भी सबको पता है कि यह भारत का अपना किया हुआ काम है। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्जामात भारत पाकिस्तान पर लगाता है, बुनियादी तौर पर भारत खुद ये सब कुछ कर रहा है और अब एक्सपोज है बुरी तरह भारत दुनिया के सामने। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो घटिया शैतानी अप्रोच भारत ने बरसर इक़्तिदार, इसने बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। मजीद जो पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान ने तो देखिए पहले दिन से क्लियर कहा, पहले तो पाकिस्तान ने कंडेम किया इस वाकये को, फिर पाकिस्तान ने क्लियरली कहा कि इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। कोई भी न्यूट्रल कमीशन बन जाए दुनिया में, किसी मुल्क की सरपरस्ती में न्यूट्रल कमीशन बने, वो मुल्क जिसको भारत भी एक्सेप्ट करे, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करे, या यूनाइटेड नेशंस कोई कमीशन बना दे, वो आके तहकीकात करे। लेकिन भारत ने उससे भी राह फरार इख्तियार की। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रल कमीशन बैठता, वो तहकीकात करता, तो भारत में वजारत उज़्मा का दफ्तर एक्सपोज हो जाता, सारी पहलगाम वाकये की प्लानिंग एक्सपोज हो जाती, क्योंकि सब कुछ प्लान वहां पे हुआ था ना। पहलगाम वाकये से चंद रोज कबल अमित शाह ने क्यों वहां से सिक्योरिटी लेयर्स जो है उनको हटवा दिया था? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाना था, अपने लोगों से करवाया। और अब इल्जामात लगा रहे हैं वो कश्मीरियों पर या पाकिस्तान पर, अभी थोड़ी देर में भौंकने लग जाएंगे गोदी मीडिया के एंकर्स, या हो सकता है भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने कि इन्होंने जो है ये वाकया किया है। बुनियादी तौर पर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पुराना खेल है। मैंने कहा ना कि आगे चल के आपको बताऊंगा, वो यही बात है कि जो घटिया खेल खेला जा रहा है, कई दहाइयों से भारत खेल रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो ये कि पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, फिर जेलों में कैद पाकिस्तानीज या कश्मीरी नौजवानों को निकालते हैं, उनके फेक एनकाउंटर्स करते हैं और कहते हैं ये फलाने दहशतगर्दी के वाकये में मुलव्वस था। लेकिन दुनिया अब इस हकीकत से वाकिफ है कि ये घटिया शैतानी खेल भारत का, और एक्सपोज हो चुका है भारत का ये खेल दुनिया के सामने। आज भी ये खेल खेला गया वहां पर। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया पे कुछ कुत्ते ये भी कह रहे हैं कि वो फॉरेनर्स थे, यानी मुमकिन तौर पर वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएंगे। इसका हो सकता है जब हम ये वीडियो पब्लिश करें तब तक पाकिस्तान पर इल्जाम लगा चुके हों वो। लेकिन ये घटिया मकरू खेल भारत खेल रहा है और अब बुरी तरह एक्सपोज्ड है, दुनिया जानती है भारत को। आगे चलते हैं, जो प्रवीण सानी साहब ने बड़ी अहम बात की है, मैं पहले उनका ट्वीट पढ़ता हूं, फिर मैं जो है उसका ब्रेकडाउन भी आपके सामने रखता हूं। कहते हैं इंडियन मिलिट्री सेड इट्स प्राइमरी थ्रेट वाज चाइना, दिस चेंज्ड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर विद पाकिस्तान नाउ बिकमिंग India's primary threat. Why? Because Operation Sindoor showed the world that Pakistan was India's real military competitor.
Operation Sindoor shattered the myth since 1971 war that Indian military was conventionally superior to Pakistan military. This was never true, not even in 1971. Loss of East Pakistan was unavoidable since the then West Pakistan could not have provided operational support across Indian landmass. But in the then India's Western theatre, the two sides remained unmatched with honors for both. Modi government has finally given the reality check to the world on truth of the military dynamics between India and Pakistan. वो basically कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से एक तो कोई जंग नहीं जीता, 1965 में भारत को शिकस्त हुई, 1971 में बजाहिर भारत जंग जीता, लेकिन बुनियादी तौर पे तब भी भारत हारा है. अब ये कौन बात कर रहा है? मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं, प्रवीण सानी साहब अब ये बात कर रहे हैं. वो कहते हैं 1971 में भी जो कुछ हुआ वो होना ही था. कोई भी दुनिया का मुल्क वो जंग नहीं जीत सकता था जिस अंदाज में पाकिस्तानी फौज ने लड़ाई की. अब देखिए, कहते हैं 93,000 बंदा था जिसने सरेंडर किया, कोई कहता है 91,000 था, कोई कहता 93,000 था. बुनियादी तौर पर वहां पर जो फाइटिंग सोल्जर्स थे वो कभी भी 35,000 भी नहीं थे. 30 से 32,000 का नंबर था जो तमाम फोर्सेस वहां पर मौजूद थी. उनमें जो फाइटिंग सोल्जर्स थे वो 20, 22, 25,000 के करीब थे. और मुकाबला किससे था? अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज से. भारत के अपने उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे उनकी आर्मी के, जनरल सैम मानिकशॉ, उनका यह कहना है कि रेशो जो थी वो 1:50 था. यानी एक पाकिस्तानी फौजी के मुकाबले में 50 भारतीय फौजी थे. फिर पाकिस्तानी फौज के अंदर कई बंगालीज जो थे वो गद्दारी कर चुके थे, वो फौज से खुद को अलग कर चुके थे, वो अपनी फौज के जो उस वक्त फिर पाकिस्तान की फौज थी उसके खिलाफ हो चुके थे. 2 लाख से ज्यादा नंबर मुक्ति बानी का था, जिसको ट्रेन किसने किया? भारत ने. तो इन हालात में बुनियादी तौर पर यह बड़ी हिम्मत और हौसले की बात थी कि कम वसाइल और कम नंबर्स के बावजूद पाकिस्तान की फौज 13 दिन तक लड़ती रही भारत से. 13 दिन तक जंग लड़ी. मैं देखता हूं वहां पर भारतीय फौज होती वो 13 घंटे नहीं लड़ सकती थी. लेकिन फिर भी जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास नंबर्स फाइटिंग सोल्जर्स के कम है, आपके पास एयर सपोर्ट कोई नहीं है, आपके लोग जिनके तहफ्फुज के लिए आप वहां पर मौजूद हैं वो आपके खिलाफ हो चुके हैं, उनको भड़का दिया गया आपके खिलाफ. वहां पर पीछे मुक्ति बानी है, आगे एक बड़ी तादाद में भारतीय फौज है जिसको भरपूर फजाई सपोर्ट भी हासिल है. ऐसे में 13 दिन लड़ना यह बड़े हौसले और हिम्मत की बात थी. अगर वहां पर भारतीय फौज होती पाकिस्तानी फौज की जगह, वो 13 घंटे न लड़ सकती. हमारी फौज ने फिर बहादुरी से 13 दिन वहां पर मुकाबला किया. तो प्रवीण सानी साहब बुनियादी तौर पर इस ट्वीट में यही बात कर रहे हैं जो मैं काफी अरसे से कह रहा था कि भारत 1971 में जंग नहीं जीता था. वहां पर जिन हालात में वो जंग हुई, वहां पर पाकिस्तान नहीं जीत सकता था, भारत नहीं जीता था वो जंग. वहां पर कोई मुल्क जीत ही नहीं सकता था. अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि ये जो मिथ थी ना 1971 के बाद कि कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है भारत को, वो मिथ भी अब खत्म हो गई है. ये जो 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, इसने उस मिथ को भी खत्म कर दिया. अब दुनिया को अंदाजा है कि नंबर्स में कम है पाकिस्तान की फौज, इनका दिफाई बजट कम है. सिर्फ पूरी पाकिस्तानी फौज का जो दिफाई बजट है वो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स के बजट से कम है. भारतीय फिजाइया का अकेला बजट पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से ज्यादा है. लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, थोड़े बजट के साथ, पाकिस्तान के शाहीनों ने इस पाक भारत जंग में भारतीय फिजाइया को इबरतनाक शिकस्त दी, मनो मट्टी तले दफन कर दिया. और हालत यह है कि मिग 21 को अब वो अपनी फिजाइया से दूर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं फ्लाइंग कॉफिन को. और उसके बाद एक और बड़ा गैप होगा भारतीय एयरफोर्स में. पाकिस्तान चाहे तो इस गैप का फायदा उठा सकता है, लेकिन नहीं उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है. तो अब भारत से खुद आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और ये मोतबर आवाजें हैं. प्रवीण सानी साहब एक बहुत डिसेंट और मोतबर आवाज है इस हवाले से, और उन्होंने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो था भारत का, इसने इस मिथ को खत्म कर दिया है. मोदी घटिया बेगैरत शख्स ने इस मिथ को खत्म करवा दिया कि भारत की कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है पाकिस्तान के ऊपर.
اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں پیئر کمپٹیٹرز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی افواج بھارت سے کئی گنا بہتر ہیں ہر اعتبار سے, ٹیکنیکلی اور ٹریننگ وائز بھی, لیڈرشپ بھی بہترین, یہ دنیا جانتی ہے. آخر میں پھر کوشچن کروں گا بھارتیوں کو, اس گھٹیا شیطان کو بھارت میں اقتدار سے دور کر دو ورنہ بھارت میں بہت تباہی ہوگی. پاکستان کچھ نہ بھی کرے تو بھارت مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ گودی میڈیا میں کتے بتا رہے ہیں آپ کو, سب جھوٹ بول رہے ہیں, حقیقت یہ نہیں ہے. اس شخص نے بھارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے ہر اعتبار سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.